संजय सिंह के बुरे दिन आ गए। पार्लियामेंट से बाहर हैं, अंदर बहस चल रही है, पार्लियामेंट में बाहर हैं। आज का दिन इनके लिए बहुत ही अपशकुन का दिन रहा। चार ऐसे मामले रहे जिसमें इनको बहुत बुरी तरीके झेलना पड़ा, इन्हें जम के कोसा गया। पंजाब वाले में गए नहीं, मजीठिया आज इनका इंतज़ार कर रहे थे, इनको ढूंढ रहे थे। मजीठिया आज इनके ऊपर इतना गुस्साए, इतने खिसियाए हुए थे कि पूछिए नहीं। उनका ये कहना था झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता हासिल कर ली, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा। इन्होंने कहा था हम ड्रग कंट्रोल कर लेंगे, डेवलपमेंट में ये करेंगे, कहीं कुछ भी पंजाब में नहीं किया। उनका यही कहना था कि इन्होंने जो वीआईपी कल्चर वो भी ख़त्म नहीं किया, दलित को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया और दलितों के खिलाफ जबरदस्त, जबकि जब चन्नी थे तो इन्होंने कहा था कि मैं दलित ही बनाऊंगा, अगर चन्नी घाटेंगे तो मैं दलित, आप सब दलित दीजिए तो मैं विश्वास दिलाता हूं दलित। इन्होंने नहीं किया। इनको भी जा करके फावड़ा नहीं हल चलाना चाहिए। और जो उनको है संजय सिंह बहुत काबिल आदमी है, हजारों की भीड़ चीड़ करके भाई साहब वो लोगों को पेट पाल सकता है, ये उसमें खासियत है। जा करके सुल्तानपुर की टाकीजें चलाएं, जा करके टाकीजें चलाएं और दिल्ली में टिकट न बेचें विधायकों की, वहाँ जाकर के फिर टाकीजें चला दें, वैसे टाकीजें गुलजार कर दें। मुझे विश्वास है कि संजय सिंह इतना काबिल आदमी है, डिप्लोमाधारी, कि वहाँ पे टाकीजों का ऐसा सिस्टम कर देगा कि हाउसफुल हो गया पहले से लगा करके, और टिकटें वो पहले ले करके अपने कम से कम कई परिवारों को पलवा देगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पे। तो आपको बता दें कि एक तरफ आज मानहानि मामले में कोर्ट में संजय सिंह की पेशी थी, लेकिन संजय सिंह नहीं गए, जिसके बाद मजीठिया गए हुए थे और इसके बाद मजीठिया ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ संजय सिंह लगातार बयानबाजी उन्होंने जारी रखी है, कहते हैं कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और यही नहीं, एक तरफ तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है कि फावड़ा चलाए। तो ऐसे में खेत में फावड़ा चलाने की बात उन्होंने कही। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले सवाल सर, जो मानहानि मामला था उसमें संजय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, मजीठिया बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो संजय सिंह हैं, संजय सिंह के बुरे दिन आ गए। पार्लियामेंट से बाहर हैं, अंदर बहस चल रही है, पार्लियामेंट में बाहर हैं। दूसरा आपको बताना है, संजय सिंह कई मामलों में फंसे हुए हैं, इनके शराब वाले में। आज का दिन इनके लिए बहुत ही अपशकुन का दिन रहा। चार ऐसे मामले रहे जिसमें इनको बहुत बुरी तरीके झेलना पड़ा, इन्हें जम के कोसा गया। पंजाब वाले में गए नहीं, मजीठिया आज इनका इंतज़ार कर रहे थे, इनको ढूंढ रहे थे। मजीठिया आज इनके ऊपर इतना गुस्साए, इतने खिसियाए हुए थे कि पूछिए नहीं। उनका ये कहना था झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता हासिल कर ली, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा। इन्होंने कहा था हम ड्रग कंट्रोल कर लेंगे, डेवलपमेंट में ये करेंगे, कहीं कुछ भी पंजाब में नहीं किया। उसके पहले संजय सिंह सब हल्ला मचा करके वहाँ पर आए, उसमें गए नहीं। इसके पहले इनकी सोच क्या है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, ये जा कर के, जैसे केजरीवाल जी जा कर के हाथ पैर जोड़ लेते हैं, गडकरी और जेटली ने इनको माफ़ कर दिया था, ऐसे ये भी मांग लेते हैं माफ़ी, तो उनको खैर लोग माफ़ कर देते हैं। दूसरी, आज मजीठिया इनके ऊपर बहुत गुस्साए थे, अगर ये मिल जाते हैं तो आज इनको सुनाता भी, खैर उसने बहुत सुनाया, गुस्सा पी के रह गया, क्योंकि इन्होंने सब वहाँ झूठ बोला, बर्बाद। दूसरा, इनको उन्होंने दलित विरोधी बताया, वहाँ पे इन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था, दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इन्होंने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज का इन्होंने दिल्ली में और दलित का वोट पंजाब में लिया। हकीकत है पंजाब में जो गवर्नमेंट आई है वहाँ पे 36% दलित है, उसने टोटल वोट दिया, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। जितना वाल्मीकि समाज है सब इनको देता है, चूँकि चुनाव चिन्ह इन्होंने इसीलिए झाड़ू रखी, मगर इन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए कुछ नहीं। सिर्फ एक काम किया था, जब उसकी शादी हो रही थी राघव चड्ढा की, तो इन्होंने उद्धव ठाकरे का जो लड़का स्मार्ट है, क्या नाम उसका, आदित्य ठाकरे, उसको बुला के अपने घर पे शीश महल में एक फ़ोटो खिंचवाई थी, पीछे अंबेडकर जी की फ़ोटो लगा के। सिर्फ इन्होंने दलितों के लिए एक काम किया। दूसरा क्या है, इन्होंने वीवीआईपी कल्चर के लिए बोला था कि इसको ख़त्म कर देंगे। आज ये पोजीशन वीवीआईपी कल्चर के लिए, अपनी पत्नी के लिए इतना फोर्स लगा रखा है, इनके साथ इतनी सुविधाएँ हैं, और जहाज़ से जाते हैं। अभी ये गए थे, ये केजरीवाल सब नेताओं से जहाज़ से मिलने गए,
कई करोड़ रुपए का इन्होंने अपना शीश महल बनवाया। और इनके यहाँ एक मैडम मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई करोड़ रुपए की परचेजिंग की, कई करोड़ रुपए के कामोड पर्दे। तो वो उनका यही कहना था कि इन्होंने जो वीआईपी कल्चर वो भी ख़त्म नहीं किया, दलित को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया और दलितों के खिलाफ जबरदस्त। जबकि जब चन्नी थे तो इन्होंने कहा था कि मैं दलित ही बनाऊंगा, अगर चन्नी घाटेंगे तो मैं दलित, आप सब दलित दीजिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ दलित। इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी वो किया है। आज इन्होंने कई बातें ऐसी बोली हैं। एक तो इन्होंने हार स्वीकार कर ली और क्या कहा है कि सदन में ये गिर जाएगा, फिर बोले कि लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, इनका बिल सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब इन्होंने आज लोकसभा राज्यसभा में हार मान ली। ये भी इनकी दो हार हो गई, एक ये हो गई डिफेमेशन की, दूसरी है कि ये टिकेगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा टिकेगा नहीं और वहाँ पर भी हार जाएंगे और इन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। तीसरा, आज सदन में बहुत बेइज्जती हुई है, इनको आ करके बहुत धोया है उन्होंने अमित शाह ने, और ये सब लोग बिल्कुल खामोश रहे। सबसे ज़्यादा आपके सांसद के एक सदस्य था, वो भी खामोश था बिल्कुल, वहाँ उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो संजय सिंह जो बीजेपी को भ्रष्ट पार्टी कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इन्होंने एक बात और कही है कि जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जिसने रक्षा सौदे में रिश्वत खाई है, उसका क्या नाम है? तो सब लोग बताते हैं कि बीजेपी बंगारू लक्ष्मण। दूसरा, इन्होंने कहा 38 मछलियों के जो हैं ये सब बेकार, 38 मछलियों मतलब 38 हो। और ये इन्होंने ये भी कहा कि हमारे 2 मंत्री जेल में हैं, तो ये चिल्लाते हैं कि हमारे 2 मंत्री जेल। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, 2 मंत्री जो जेल हैं उनके ऊपर प्रमाणित हुए आरोप कई घपले के, कई उन्होंने जघन्य कार्य किए। इनके ऊपर प्रमाणित कि उन्होंने एक दुकान को वो किया था शराब की दुकान के लिए, वो दोनों मंत्री बाकायदे उनकी रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ सबूत हुए, अफसरों ने दिए, तमाम लोगों ने दिए, तब वो। और इनका जो नेता है उसके ऊपर भी शीश महल में कई करोड़ रुपए के, अरबों रुपए के घोटाले के वो हैं, इसमें इनका भी। तीसरी, इन्होंने जो बात बोली है कि आपको बता दें बंगारू लक्ष्मण कभी बंद नहीं हुए, इनके मंत्री बंद हुए, बंगारू लक्ष्मण कभी बंद नहीं हुए। दूसरा, इन्होंने कहा, एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था पैसा खुदा है, खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम नहीं। अब आपको बताना है कि इनकी पार्टी के हर नेता का कल्चर रहा है, उन्होंने पैसा ही खुदा माना। आपको बतलाना है कि जो व्यक्ति, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सब जगह कि ऐसी पार्टी कौन सी है जो ऐसा आंदोलन जीवी कौन है जो पीपल के वृक्ष की तरीके है, राजनीति में ना आने की बच्चे की कसम खाता था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए। ये जीके पूछा जाता है, लोग कहते हैं केजरीवाल। दूसरी एक चीज़ और है जो सब जगह चर्चा रहती, मैं तो साधारण आदमी 2-4 कमरे के मकान में बसर कर लूँगा, और कई कमरों के बीच, दर्जनों कमरों के बीच में आज वो बनवा करके कई करोड़ रुपए के बंगले में इनका रह रहा केजरीवाल। ये सब लोग जानते। इनके यहाँ इतने घोटाले, जो इन्होंने जीके वाली बात कही, ये भी एक जीके की बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको इनके बारे में एक बात आ दें, ये दलित विरोधी है, बहुत ज़्यादा विरोधी है। ये तो उन्होंने कहा मजीठिया ने। इसके अलावा मैं आपको अगले के बारे में बता दूं, अगले ने क्या किया है, सुल्तानपुर में कई दलितों को प्रताड़ित किया। कई SC/ST एक्ट में इन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस के एक ईमानदार, बहुत ईमानदार दलित लिपिक को बहुत भद्दी गालियाँ, उनसे ऐसा व्यवहार किया था जो मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर इनके ऊपर मुकदमा हुआ, ये भागे घूमते रहे। 10 साल बाद अगस्त 2017 में इन्होंने सरेंडर किया था। अगस्त 2017 पे इनकी नेक्स्ट डेट पड़ी थी। तो आप ये समझ लीजिए, जो SC/ST का इतना बड़ा विरोधी, जिसके ऊपर मुकदमे हों और 10 साल बाद पहुंचा हो, तो ये दलित विरोधी हैं। मजीठिया कह रहा था एक एग्जाम्पल और भी इनके ऊपर कई। दूसरी बात, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाली ऐसी पार्टी जो टिकट भी बेचती थी, उसका नाम बताइएगा। जीके में पूछा जाता तो सब लोग बताते हैं कि आप पार्टी। दूसरी आपको बताना है कि 1993 से 1998 तक जेपी की सरकार थी,
तब साहिब सिंह वर्मा ने कहा था सीएम बनने से ज़्यादा बढ़िया है फावड़ा चलाना, पूर्व राज्य का दर्जे की मांग की थी। उनकी वजह से पूर्व राज्य का दर्जा मिला है साहिब सिंह वर्मा। दूसरा इन्होंने जो बोला आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने मदन लाल खुराना, इन सब ने बात की थी, विजय साहनी और मल्होत्रा जी, उनकी वजह से मिला है, विजय को मल्होत्रा वगैरह की वजह से मिला है आज जो पूर्ण राज्य का दर्जा। मगर उन्होंने ये अधिकार नहीं मांगे थे कि हर जगह हमारा विजिलेंस में भी हमारा ही चले, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसा ले लें, ये नहीं मांगे थे। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट मानने वाली पार्टी जो इस समय सबसे ज़्यादा बेईमान हो गई है, उसमें यही संजय सिंह ही हैं। दूसरा आपको बता रहे हैं, इन्होंने कहा फावड़ा चलाने का, तो इनको इनसे काफ़ी काबिल, इनसे काफ़ी पढ़े लिखे नीलम संजीव रेड्डी थे, जो 1967 में कांग्रेस से प्रेसिडेंट बनाए जा रहे थे। इंदिरा जी ने विरोध कर दिया था तो दुर्भाग्य से बीबी गिर बन गए थे। वही नीलम संजीव रेड्डी जो यहाँ के सांसद थे, प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, यहाँ से जा करके हैदराबाद में खेती करने लगे थे। उसके बाद सन 1977 में हिंदुस्तान के निर्विरोध वो राष्ट्रपति बनाए गए। तो इनको भी यही करना चाहिए, शीश महल को छोड़ करके वास्तव में चले जाएं और जा करके हल चलाएं, फावड़ा नहीं। चूँकि अब इन्हें आईएएस की नौकरी मिलनी नहीं, हल मत चलाएं, फावड़ा चलाएं जा करके। तो जैसा दूसरा क्या है, चौधरी चरण सिंह जैसे काबिल आदमी, उन्होंने हल चलाया है। तमाम ऐसे बड़े लीडर, इनको भी जा कर के फावड़ा नहीं हल चलाना चाहिए। और जो उनको है संजय सिंह बहुत काबिल आदमी है, हजारों की भीड़ चीड़ करके भाई साहब वो लोगों को पेट पाल सकता है, ये उसमें खासियत है। जा कर के सुल्तानपुर की टाकीजें चलाएं, जा कर के टाकीजें चलाएं और दिल्ली में टिकट न बेचें विधायकों की, वहाँ जाकर के फिर टाकीजें चला दें, वैसे टाकीजें गुलजार कर दें। मुझे विश्वास है कि संजय सिंह इतना काबिल आदमी है, डिप्लोमाधारी, कि वहाँ पे टाकीजों का ऐसा सिस्टम कर देगा कि हाउसफुल हो गया पहले से लगा करके, और टिकटें वो पहले ले करके अपने कम से कम कई परिवारों को पलवा देगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मजीठिया जी ने जो कहा कि दलित विरोधी आम आदमी पार्टी वादे बड़े बड़े करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो है उनका दलित विरोधी चेहरा सामने आता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी को भ्रष्ट का बाटी कहने वाली आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार करके बैठी है, शीश महल बना के बैठी है, और शीश महल से बाहर आके उन्हें असलियत जो है जमीन पर देखनी चाहिए। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।